परेशानी यही है, जैसे मान लो कई बार फ्लाइट लेट हो जाती है तो बच्चे वहाँ बैठे तंग हो जाते हैं। और मान लो जैसे पोलैंड बॉर्डर पे वहाँ पर लड़ाई भी हुई है बीच में, जो वहाँ के पोलैंड पे गार्ड्स होते हैं उन्होंने बच्चों को मारा भी है। ये चीज़ मैंने न्यूज़ में खुद देखी। ऐसे चॉइस लेनी चाहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको यहाँ कंटिन्यू करना है आप कर सकते हो। बाकी फिर बच्चों की मर्जी है, उन्हें वहाँ पढ़ना है यहाँ पढ़ना है, उन्हें चॉइस देनी चाहिए एक बार बच्चे और को। वहां से निकालने के लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं? वहाँ से निकालने के लिए जितने ज़्यादा हो सके आप फ्लाइट मतलब अवेलेबल कराओ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो जाएं और परेशान ना हो वहाँ पे बॉर्डर पे। या किसी एम्बेसी ऑफिशियल को वहाँ भेजें बॉर्डर पे जहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, ताकि उन्हें हेल्प मिले। फिर एकदम मतलब ये वॉर का सीन शुरू हो गया, जिस तरह की बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, सायरन बजने एयर स्पेस मतलब एयर में। तो फिर उससे क्या हुआ, बच्चे मतलब थोड़ा डर भी गए, कुछ डर भी गए तो उन्हें ये लगा कि हम मतलब घर चले जाते हैं अपने, या फिर मतलब और किसी सिटी में फ्लाई कर जाएं। मतलब उस टाइम पैनिक हो रहे थे बच्चे, हम कह सकते हैं। क्या हाल होगा उनका मम्मी पापा का। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था कि क्या हो गया। तो ठीक ठाक से वो बच्चे सब घर आ जाए, सरकार उन बच्चों की भी हेल्प करे। बस यही सरकार से अपील है। मैं पढ़ाई भी खराब। हाँ, पढ़ाई तो खराब है, हो ही गया। पता नहीं सिस्टम क्या होएगा पढ़ाई का भी। अब कैरियर का भी क्या बनेगा बच्चे का। कुछ सरकार हेल्प कर दे तो, या यहीं बच्चों का यहीं एडजस्ट कर देगा। आगे की पढ़ाई जैसे इसके 3 साल मेरे बेटे के भी रह गए, जैसे आगे यहीं कहीं एडजस्ट हो जाए तो बच्चे सभी से मतलब सभी खुश डर हो। होगा जब टीवी देखते होंगे बम हाँ धमाकों जी, हाँ के। जी, डर लगता है देखने में भी। ऐसे कहीं ऐसे उल्टे सीधे भी ऐसे सुने हैं अभी, जैसे लड़कियों को रूसी सैनिक जैसे अपनी इंडिया की लड़कियों को पकड़ के ले गए हैं। तो माँ बाप की हालत क्या होगी जिनके वो बच्चे हैं, बहुत ही बुरा हाल होगा। यूक्रेन इस समय धधक रहा है, यूक्रेन इस समय जल रहा है, वहां पर बमबारी हो रही है और उसके अंदर कोई इंसान सफर कर रहा है तो वहां की नागरिक और भारतीय नागरिक वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, चाहे खार्किव का इलाका हो या कीव का इलाका हो या अलग अलग जगह हो यूक्रेन की। कुछ बच्चे घर वापस लौट आए हैं, कुछ बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार भारत लाने की कोशिश करेगी। हमारे साथ सौरभ मौजूद हैं, सौरभ करनाल के ही रहने वाले हैं, उनकी फैमिली भी हमारे साथ है। सौरभ से हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में वो वापस आए हैं, क्योंकि एक मुश्किल हालात का सामना सौरभ और उनके साथियों को करना पड़ा। सौरभ, कहां आप पढ़ते हैं, क्या आपकी वहां पर एजुकेशन चल रही थी, क्या कुछ आपने देखा, वो आप अपनी आंखों के हिसाब से बताइए। मैं सर ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। ये साउथ रीजन में पड़ती है उड़ीसा में, और वहाँ पे मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई सही चल रही थी, फिर एकदम मतलब ये वॉर का सीन शुरू हो गया, जिस तरह की बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, सायरन बजने एयर स्पेस मतलब एयर में। तो फिर उससे क्या हुआ, बच्चे मतलब थोड़ा डर भी गए, कुछ डर भी गए तो उन्हें ये लगा कि हम मतलब घर चले जाते हैं अपने, या फिर मतलब और किसी सिटी में फ्लाई कर जाएं। मतलब उस टाइम पैनिक हो रहे थे बच्चे, हम कह सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि उस वक्त पे मैं उड़ीसा से मोल्दोवा कंट्री आती है एक, उसमें ही साउथ रीजन में, तो वहाँ से मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया उड़ीसा से मोल्दोवा। कितने दोस्त थे तुम? हम 4 जने थे एक टैक्सी में, और वहाँ से हम मोल्दोवा तक गए टैक्सी में, मतलब वॉर जोन के बीच में गए थे हम। फिर मोल्दोवा से हमने रोमानिया तक गए हम, उसके बाद रोमानिया से मुंबई, फिर ऐसे मुंबई से चंडीगढ़। कितनी परेशानी वहां पर आपके और दोस्तों को हो रही है, क्योंकि आप संपर्क में होंगे अपने दोस्तों के, या आपने वहां पर रोमानिया में हालात देखे होंगे, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा था? परेशानी यही है, जैसे मान लो कई बार फ्लाइट लेट हो जाती है तो बच्चे वहाँ बैठे तंग हो जाते हैं। और मान लो जैसे पोलैंड बॉर्डर पे वहाँ पर लड़ाई भी हुई है बीच में, जो वहाँ के पोलैंड पे गार्ड्स होते हैं उन्होंने बच्चों को मारा भी है। ये चीज़ मैंने न्यूज़ में खुद देखी। तो इस तरह मतलब करना तो नहीं चाहिए, फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है सब। मतलब एम्बेसी को जितना जल्दी हो सके बच्चों को इवैक्यूएट करना चाहिए वहाँ से। वो ठंड भी काफी ज्यादा है और शेल्टर हाँ जी, में। बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पर, ठंड ज़्यादा है वहाँ पे। तो उस चीज़ उस चीज़ के लिए उन्हें मतलब करना चाहिए कि बच्चे ताकि ठंड में परेशान ना हो और वहाँ से इवैक्यूएट हो जितना जल्दी हो सके। जब सायरन बजता था तब कहाँ जाते थे, क्योंकि आपने जो सफर तय किया मालदीव से रोमानिया का, वो भी खतरे की घड़ी में ही तय किया। हाँ जी, मोल्दोवा से रोमानिया, मोल्दोवा की कैपिटल में गए थे हम। वहाँ से मोल्दोवा में बॉर्डर पर लोग खड़े थे हेल्प के लिए। लोग मतलब जो मोल्दोवा के जो जनरल लोग थे,
तो उनकी हेल्प लेकर हम वहाँ से फिर मदद की उन्होंने? हाँ जी, वो फ्री में बल्कि टैक्सी उन्होंने प्रोवाइड की कि हम कैपिटल में आपको लेके जाएंगे, तो वहाँ आप रह लेना एक दिन। तो वहाँ हम एक रात रहे, उसके बाद फिर हम गए वहाँ पर रोमानिया में। बस ली हमने वहाँ से, बस भी बल्कि उन्होंने कराई वहाँ से। तो बस ली, उसका खैर खर्चा हमने खुद दिया था। तो उसके बाद फिर हमने फ़्लाइट की वेट की अपनी रोमानिया जाकर। तो रोमानिया से फिर ऐसे मुंबई जो आए। सरकार की तरफ से फ्लाइट आई है, आप उसी में आए हैं? हाँ जी, उसी में से आए, जो उनसी सरकार ने प्रोवाइड की थी, हम उसी में आए थे। पढ़ाई कितनी सफर हो रही है? आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की क्या स्थिति है पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई का मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जैसे टर्की कंट्री में उसमें ऐसी बात चल रही है, हो सकता है मतलब लागू हो भी जाए। मेरे फ्रेंड्स टर्की से हैं, तो वो कह रहे हैं कि जैसे उनकी पढ़ाई मान लो 3 साल उन्होंने यूक्रेन में पढ़े, तो बाकी के 3 साल वो अपनी कंट्री में कंप्लीट कर लें, टर्की में अपनी किसी टर्किश यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे ही अगर हमारी कंट्री में हो जाए तो बच्चों के साल भी बच जाएं और फ़ायदा भी हो जाए, मतलब कि उन्हें पढ़ाई मतलब यहाँ पर कंटिन्यू हो जाए अपनी कंट्री में। भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, प्रयास कर रही है भारत सरकार, लेकिन और किस तरीके से मदद हो सकती है, क्योंकि आपने वहां का पूरा माहौल देखा है? अपील मेरी यही है कि उन्हें बच्चों से ऐसे चॉइस लेनी चाहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको यहाँ कंटिन्यू करना है, आप कर सकते हो। बाकी फिर बच्चों की मर्जी है, उन्हें वहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, उन्हें चॉइस देनी चाहिए एक बार बच्चे को। और वहां से निकालने के लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं? वहाँ से निकालने के लिए जितने ज़्यादा हो सके आप फ्लाइट मतलब अवेलेबल कराओ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो जाए और परेशान ना हो वहाँ पे बॉर्डर पे, या किसी एम्बेसी ऑफिशियल को वहाँ भेजें बॉर्डर पे जहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, ताकि उन्हें हेल्प मिले। कितने साल हो गए थे आपको वहां पर? 3 साल। तो धमाकों की आवाज आपने भी सुनी थी या मंजर देखा था? हाँ जी, जिस दिन जाने से पहले उस दिन ज़्यादा हो गया था इस दिन, इसलिए मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि अभी निकल लेते हैं हम। 24 के बाद निकले थे आप? हाँ जी, 24 के बाद। क्योंकि 24 को लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ जी, हमने एकदम डिसाइड किया, मान लो कि सुबह सुबह डिसाइड हुआ हमारा। ब्लास्ट वगैरह की बात ज़्यादा हो रही थी सुबह, तो उसी टाइम हमने डिसाइड किया कि हम चल लेते हैं यहाँ से। उसी वक्त टैक्सी बुक की और आ गए हम ऐसे। तो ऑनलाइन पढ़ाई अभी भी जारी है? ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 2 वीक्स की हॉलीडे मिलेगी, पर हॉलीडे तो कैंसिल हो गया। फिर ऑनलाइन दोबारा शुरू हो रही हैं क्लासेस। सौरभ की माता जी हमारे साथ हैं, उनसे अभी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुख में होती हैं वो माता ही होती हैं अपने बेटे को लेकर। बहुत सारी माताएं अभी भी परेशान हैं, उनकी फैमिली परेशान है। आंटी जी, किस तरीके से संपर्क था, टेंशन हो रही थी जब भी टीवी चलाते थे? हाँ जी, टेंशन तो बहुत थी, पता नहीं भी क्या होएगा, बच्चा आ जाए वापस आ जाए। सब बच्चों के लिए यही है भी सभी आ जाएं। तो संपर्क में थे हम, फ़ोन के जरिए संपर्क में थे। घंटे में आधे घंटे में बातें हो रही थी, बेटे से ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। बस जिस दिन ये बमबारी के हॉस्टल के ऊपर ऐसे लगा बम गिर रहे हैं, मम्मी कह रहा हम भाग भाग के बेसमेंट में जा रहे हैं। सारे बच्चे फिर बाहर भी आके बैठे ये, तो बस बुलाई उन्होंने, बस वाले ने इनकार कर दिया, आने से मना कर दिया। तो इन्होंने फिर टैक्सी के जरिए ये मालदोवा पहुँचे हैं बच्चे। हम खुश हैं, अभी हमारा बच्चा हमारे पास आ गया है। अब सरकार से यही है, जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं खार्किव में, कीव में, उनकी भी किसी तरह से सरकार हेल्प करे, बाहर निकाले बच्चों को। वो भी अपने मम्मी पापा के पास है, क्योंकि मम्मी पापा फीलिंग वो माँ बाप ही समझ सका ना, मतलब जैसे भी हमारे बच्चे का क्या होगा, कैसे क्या होगा। एक बच्चा कर्नाटक का था जो गोली लगी है उसको, कह खाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। अब मतलब माँ बाप जान सका ना भी क्या हाल होगा उनका, मम्मी पापा का। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था कि क्या हो गया। तो ठीक ठाक से वो बच्चे सब घर आ जाए, सरकार उन बच्चों की भी हेल्प करे, बस यही सरकार से अपील है। पढ़ाई भी खराब। हाँ, पढ़ाई तो खराब है, हो ही गया, पता नहीं सिस्टम क्या होएगा पढ़ाई का भी। अब कैरियर का भी क्या बनेगा बच्चे का, कुछ सरकार हेल्प कर दे तो यहीं बच्चों का यहीं एडजस्ट कर देगा। आगे की पढ़ाई जैसे 3 साल मेरे बेटे के भी रह गए, जैसे आगे यहीं का यहीं एडजस्ट हो जाए तो बच्चे सभी से मतलब सभी खुश होंगे। डर अभी भी लगता होगा जब टीवी देखते होंगे बम धमाकों। हाँ जी, हाँ जी, डर लगता है। देखने में भी ऐसे कहीं ऐसे उल्टे सीधे भी ऐसे सुने हैं अभी, जैसे लड़कियों को रूसी सैनिक जैसे अपनी इंडिया की लड़कियों को पकड़ के ले गए हैं। तो माँ बाप की हालत क्या होगी जिनके वो बच्चे हैं, बहुत ही बुरा हाल होगा। बस यही है, सरकार से अच्छे से उनको ध्यान करके निकाल लें वहाँ से बाहर बच्चों को, सब बच्चे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीमा है। मेघा भंडारी जी भी हमारे साथ हैं, पार्षद हैं करनाल में, और सेक्टर 6 इन्हीं के अंडर आता है। और मैम, बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, सरकार बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, आप भी मिलने आए हैं, प्रशासन की एक टीम भी मिलके गई है।
जैसे कि पता लगा कि काफ़ी सारे बच्चे 20,000 बच्चे इंडियंस जो है वहाँ पर पढ़ने गए हुए हैं। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो यही है कि वो बच्चे सेफ़ली इंडिया आ जाएं। उस चीज़ के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जारी करे गए हैं और वहाँ पे उधर ही व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं बच्चों के, इंडियंस के, उनके साथ जो वहाँ के सिटीजन्स हैं इंडियंस, उनको भी वहाँ पे मतलब इकट्ठा करके, जितने भी एम्बेसी पे इकट्ठा करके वहाँ से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ टीम लागू करी है बॉम्बे एयरपोर्ट पे कि वहाँ पे जो बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं उनको वो सेफली उनके घर दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए आगे उनको पहुंचा सकें। ऐसे भी एक टीम जारी करी गई है और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और उन पेरेंट्स को भी मैं यही हौसला देना चाहूँगी कि जो बच्चे, जिनके बच्चे अभी नहीं पहुँचे, कि हमारी सरकार अभी बहुत प्रयत्न कर रही है। जैसे कि अभी और भी पता लगा कि एक जो C-17 भी अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें भी बहुत सारे बच्चे रेस्क्यू होकर वहाँ से आ जाएंगे। तो ऐसे पूरे प्रयास चल रहे हैं और मैं सबको ये हौसला दूंगी कि आपके बच्चे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बच्चे सुरक्षित आपके घर तक पहुँच जाएंगे। सौरभ तो घर वापस आ गया है, लेकिन सौरभ के कई दोस्त अभी भी रोमानिया बॉर्डर पर, हंगरी बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर या फिर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। माता पिता को आस है कि उनका बेटा जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लौट आएगा, लेकिन यूक्रेन जिस तरीके से जल रहा है उससे कहीं ना कहीं सौरभ जैसे और विद्यार्थियों के भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि पढ़ाई अधर में लटकी हुई है और भारत सरकार उसके लिए क्या कुछ प्रयास करेगी यह देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।